दोस्तों आपके आईफोन के लिए iOS 18.2 का जो अपडेट है वो आपके आईफोन में आ चुका होगा और चांसेस हैं कि आपने अपने आईफोन में iOS 18.2 को इंस्टॉल भी कर लिया होगा। अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18.2 को इंस्टॉल कर लिया है और आपके आईफोन जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइसेस हैं जैसे कि आईफोन 15, 15 प्रो मैक्स, 16 सीरीज के आईफोन्स, तो आपके आईफोन में अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का एक ऑप्शन दिख जाएगा। ये जो एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइसेस में ही है, जो कि मैंने डिवाइसेस बता दिया आपको 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स एंड 16 सीरीज के सारे डिवाइसेस। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो चैट जीपीटी का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अब आप अपने आईफोन में iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद अगर सीरी को यूज करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे सीरी के साथ चैट जीपीटी का भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो आईफोन है उसमें चैट जीपीटी हर जगह पे काम करता है। तो ये जो चैट जीपीटी फीचर है दोस्तों वो आप अपने आईफोन में कैसे इनेबल करेंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आईफोन में चैट जीपीटी को इनेबल करने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि आप अपने आईफोन को 18.2 पे इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब कि अपने आईफोन में जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो iOS 18.2 आपका मिनिमम होना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे डेवलपर बीटा यूज कर रहा हूँ 18.3 का, लेकिन अगर आपने iOS 18.2 को इंस्टॉल किया हुआ है तब आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी अपने आईफोन में। और एप्पल इंटेलिजेंस आपका सपोर्टेड है डिवाइस जैसे 16 सीरीज और 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स आपके पास है, तो आप चैट जीपीटी को आसानी से यूज कर पाएंगे। आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में आना है दोस्तों, और इन केस अगर आपका ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे अगर नहीं काम कर रहा है या फिर नहीं इनेबल है तो मेक श्योर कर लीजिए ये जो बटन है वो आपका यहाँ पे टॉगल ऑन हो। ये जैसे ही टॉगल ऑन करेंगे तो वाईफाई से आपका जो यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस है वो डाउनलोड होगा, मतलब एप्पल इंटेलिजेंस के सारे जो फीचर्स हैं वो डाउनलोड होंगे। मैं वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूं अपने फोन को और उसके बाद दिखाता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप अपने आईफोन को वाईफाई से जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये जो एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि ये जो अपडेट है या फिर एप्पल इंटेलिजेंस के जो भी फीचर्स हैं वो मेरे आईफोन में पहले से अपडेटेड है या फिर इंस्टॉल्ड है, तो मुझे फिर से ये करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सीरी का लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, और साथ ही साथ जनरल में आके मेक श्योर कर ले आप कि जो आपका आईफोन है उस लैंग्वेज एंड रीजन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्टेड हो, क्योंकि इसमें डिवाइस का जो लैंग्वेज है और साथ ही साथ जो सीरी की लैंग्वेज है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तभी जाकर आपका ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो काम करेगा। इवन कि बटन तभी आएगा एप्पल इंटेलिजेंस को इनेबल करने के लिए जब आपने ये सेम रखा हुआ होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा ये सारे फीचर्स को इंस्टॉल करने में, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे चैट जीपीटी का ऑप्शन दिख जाएगा एक्सटेंशन में। तो अभी आपको यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाना है और उसके बाद यहाँ यूज चैट जीपीटी का जो ऑप्शन है उसके बगल में सेटअप जो बटन है उस पर आपको टैप करना है। टैप करते के साथ दोस्तों आपके सामने यहाँ पे चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन के लिए बताया जाएगा कि कैसे ये इंटीग्रेट्स करेगा सीरी के साथ। विजुअल इंटेलिजेंस यूज कर पाएंगे आप, राइटिंग टूल्स में यूज कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो चैट जीपीटी का अकाउंट है पहले से आपने सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करूंगा, और नेक्स्ट पे टैप करने के बाद फिर से प्राइवेसी एंड चैट जीपीटी का ऑप्शन आपको दिखेगा कि जो प्राइवेसी है चैट जीपीटी के साथ वो कैसे वर्क करेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, इनेबल चैट जीपीटी और यूज चैट जीपीटी विद एन अकाउंट। तो दोस्तों अगर आपने पहले से चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज करके रखा हुआ है तो आप अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉग इन करें, जैसे यहाँ पे यूज चैट जीपीटी विद एन अकाउंट का जो ऑप्शन है उसे आप यूज करिए, और इन केस अगर आपके पास नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपली यहाँ पे इनेबल चैट जीपीटी कर दीजिए। तो दोस्तों फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चैट जीपीटी है वो मेरा इनेबल हो चुका है। साथ ही आपको चैट जीपीटी अकाउंट के नीचे में साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, वही अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन वगैरह है तो आप साइन इन कर लीजिए, और साथ ही एडवांस कैपेबिलिटीज में आपको डेली लिमिट के नीचे में अंडर लिमिट देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हम फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे प्लस वगैरह है उससे नहीं लिया हुआ है, इसलिए ये अंडर लिमिट में है। तो कुछ फंक्शनैलिटीज सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही काम करेंगे और उसके बाद 24 आवर्स के बाद फिर से उसका जो ये आपका जो लिमिट है वो फिर से रिवाइव एक तरह से कह सकते हैं, या फिर मतलब फिर से आपको री एक्सेस दिया जाएगा और फिर से आप उन फीचर्स को यूज कर पाएंगे। मतलब वो जो जो लिमिट है प्लस वाले कैपेबिलिटीज के लिए वो 24 आवर्स में रीसेट होते रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सीरी में कन्फर्म चैट जीपीटी रिक्वेस्ट। तो कुछ भी चीजें आप सीरी से पूछते हैं जो कि सीरी यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, तो ऐसे में अगर वो चैट जीपीटी से अगर कुछ भी प्रॉम्प्ट्स पूछना चाहती है या फिर आंसर आपको देना चाहती है तो उस केस में आपसे वो पूछेगी कि मतलब आप कंफर्म करते हैं या फिर किसी स्क्रीनशॉट को शेयर करना चाह रहे हैं आप,
तो वो भी यहाँ पे चैट जीपीटी से शेयर करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आप अलाउ करेंगे तभी जाके वो प्रोसेस होगा वहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं वो इनेबल करके रखना तो आप इनेबल कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली ऐसे कर देगा अगर आप इसे डिसेबल रखेंगे। साथ ही दोस्तों अपग्रेड टू चैट जीपीटी प्लस का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। ये जो चैट जीपीटी प्लस है उसके हिसाब से, मतलब जो सब्सक्रिप्शन वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। तो फाइनली हमारे फोन में जो चैट जीपीटी है दोस्तों वो इनेबल हो चुका है। अब ये काम कैसे करेगा चलिए वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम सीरी को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, ये जो साइड बटन है उसे प्रेस करके या फिर हे सीरी कमांड देके, और उसके बाद कुछ भी चीजें हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। हे सीरी आस्क चैट जीपीटी फॉर द रेसिपी ऑफ समोसा। Here's an answer from ChatGPT. तो देखा आपने दोस्तों यहाँ पे कि चैट जीपीटी का जो रेसिपी है चैट जीपीटी से वो आस्क करके वर्किंग विद चैट जीपीटी मुझे पहले दिखाओ, और उसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी से जो भी डिटेल्स हैं वो मुझे कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो गया, मतलब उसका रिप्लाई आया। साथ ही आप यहाँ पे नीचे में चैट जीपीटी का भी ऑप्शन देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर चैट जीपीटी को आपको एक्सेस करना है तो डबल टैप करके यहाँ पे टाइप टू सीरी का जो ऑप्शन है वो आप इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे मैं कर देता हूँ आस्क चैट जीपीटी अबाउट द रेसिपी ऑफ समोसा, और मैं इसे सेंड कर दूंगा। अभी आप देखेंगे वर्किंग विद चैट जीपीटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा होगा, या फिर कोई मतलब एक स्क्रीन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी से रिलेटेड, मतलब चैट जीपीटी से वो रिजल्ट्स फेच करके आपको उससे रिलेटेड आंसर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी चीजें जैसे फोन में क्या है, स्क्रीन पे क्या है, उसके लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, इवन की विजुअल इंटेलिजेंस के लिए, तो विजुअल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है 16 सीरीज डिवाइसेज में, उसमें आप किसी भी चीजों को ऐसे सामने में रख के एक्सेस कर सकते हैं चैट जीपीटी को। अभी जैसे मेरे सामने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फोन के सामने मेरा एयरपॉड्स रखा हुआ है, मैं यहाँ पे आस्क पे टैप करूंगा। आस्क पे टैप करते के साथ यहाँ पे देखेंगे आस्किंग चैट जीपीटी का एक ऑप्शन दिखेगा, और उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स होंगे, जो भी चीजें होंगी वो आपको यहाँ पे बता देगा। इवन की दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं जैसे कि हे सीरी व्हाट्स ऑन माई स्क्रीन। To answer that, I'll need to use ChatGPT. Can I send this screenshot? यस। Your screen displays a variety of apps on an iPhone home screen. तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पूछा कि मेरे स्क्रीन पे क्या है, तो उसके लिए इसने स्क्रीनशॉट लिया, और उसे सेंड करने के लिए पहले प्रॉम्प्ट्स आए, इसने पूछा, और जब मैंने यहाँ पे अलाउ किया तब जाके उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो मुझे देखने को मिला। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स बता रहा था एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में जाने के बाद चैट जीपीटी में जो यहाँ पे कंफर्म चैट जीपीटी रिक्वेस्ट है, वो यही चीज है कि कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी चीजें शेयर करने वाली होंगी तो चैट जीपीटी आपसे पहले पूछेगा कि आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नोट्स ऐप का यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी चीजें कंपोज करने के लिए यूज करते हैं, तो राइटिंग टूल्स में आपको यहाँ पे एक राइटिंग टूल्स मिल जाता है, जिसमें कि चैट जीपीटी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मेरा यहाँ पे आर्टिकल है मैंने लिखा हुआ है, या फिर कुछ भी टेक्स्ट है मेरे पास, उसमें राइटिंग टूल्स को मैं यहाँ पे इनेबल करूंगा। तो राइटिंग टूल्स को इनेबल करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा किसी भी टेक्स्ट को, और उसके बाद अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं इसमें, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब योर चेंज में लिखूंगा, तो आप देखेंगे चैट जीपीटी का एक बटन यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें मैं कुछ भी चीजें लिख दूंगा, जैसे मेक इट शॉर्ट कर दूंगा, और जैसे ही सेंड करूंगा ये चैट जीपीटी जो है दोस्तों यहाँ पे आपका वो जो लिखा हुआ था, जो भी आर्टिकल्स थे, उसको शॉर्ट करके कुछ इस तरह से आपके सामने रख देगा। इवन कि अगर आप चाहते हैं इसका दूसरा फॉर्म यहाँ पे करना, तो रीराइट पे टैप करिए, और रीराइट में फिर से आपको नया प्रॉम्प्ट्स दिखेगा, नए टेक्स्ट दिखेंगे, और उसे शॉर्ट करके आपके सामने वो रख देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आईफोन में चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंपोज का एक बटन मिल जाता है, जो कि मैं आपको न्यू टैब में या फिर न्यू मतलब नोट्स में दिखाऊं कि जैसे आप यहाँ राइटिंग टूल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप टैप करिए तो यहाँ पे कंपोज विद चैट जीपीटी का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सिंपली आपको इस पे टैप करना, और कुछ भी प्रॉम्प्ट्स जो भी आप लिखवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइप करिए, और उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी आपको। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं व्हाट इज कंप्यूटर और इसे सेंड कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट का जो ये है लेआउट आपको दिखेगा, और साथ ही यहाँ पे जो कंप्यूटर क्या है उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग्स थी या फिर जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे चैट जीपीटी आपके सामने रख देगा। सेम चीजें हैं दोस्तों, अगर आप इसे चाहते हैं कुछ भी स्पेसिफिक चीजें चेंज करना, तो ये राइटिंग टूल्स को आपको यहाँ पे एक्सेस करना है, और डिस्क्राइब और चेंज करके आप आसानी से कोई भी चीजें यहाँ पे जो भी आप जैसा चेंज चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखूंगा कि आप इसको चेंज कर दीजिए, चेंज इट इनटू, या फिर चेंज इट बेस्ड ऑन पर्सनल यूज, मतलब कंप्यूटर क्या है पर्सनल यूज करने के लिए, या फिर पर्सनल लाइफ में कंप्यूटर
क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानना होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और वो चेंज करके आपके सामने कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट्स रख देगा, टेक्स्ट को रख देगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में चैट जीपीटी को इनेबल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं हर जगह पे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। इवन कि दोस्तों अगर आप अपग्रेड भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से आप परचेस करके कर सकते हैं। और ऐसे फोन दोस्तों जो कि एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड नहीं है, जैसे 15 सीरीज के फोन्स हो गए, जैसे 15, 15 प्लस, 14, 14 प्रो, ये सारे डिवाइसेस जो हैं उनमें अगर आपको चैट जीपीटी को यूज करना है तो आप सिंपली चैट जीपीटी का जो एप्लीकेशन है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है चैट जीपीटी और आपके सामने वो एप्लीकेशन होगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप अपने आईफोन में चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था तरीका अपने आईफोन में iOS 18.2 के बाद चैट जीपीटी को इनेबल करने का और साथ ही साथ उसको यूज करने का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मैं जल्दी एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।